ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां ह्यूमन पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर क्या हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अच्छा होता है? क्या हमको नेचुरल चीजों से छेड़छाड़ करनी चाहिए? कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर क्या इंसानियत की कीमत इतनी कम है कि पावर के लिए हम उसको ही खो दें? इस तरह के कई सवालों से हमें रूबरू करवाएगी आज की हमारी ये कहानी। इसीलिए अब और बिल्डअप ना देते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हॉलीवुड द स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैड्स। इस कहानी की शुरुआत एक 18 साल के रोमन नाम के लड़के के साथ होती है, जो कि अपने ड्रग डीलर के पास आया होता है, जो वहां वो ड्रग टेस्ट कर रहा होता है। असल में आज रोमन का बर्थडे है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए ड्रग्स चाहिए होती है। इसके बाद रोमन ड्रग्स लेकर अपने डैड की विंटेज कार से पार्टी के लिए निकल जाता है और साथ ही में वो स्मोकिंग भी कर रहा होता है। लेकिन तभी गलती से वो सिगरेट कार में ही फेंक देता है। अब वो कार रुकता है और उस जलती हुई सिगरेट को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो वापस से कार स्टार्ट करता है। पर तभी अचानक एक लड़की रोमन की कार से टकरा जाती है। उस लड़की के सर पर पट्टियां बंधी होती है और डरते हुए वो उसकी कार में बैठ जाती है। उस लड़की के कपड़े बहुत गंदे होते हैं, वो काफी डरी हुई होती है। रोमन उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो लड़की उसको कुछ भी नहीं बताती है, वो बस रोती रहती है। ये सब देखकर अब रोमन इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल कर देता है और उस लड़की के बारे में उनको बताने लगता है। सारी कंडीशन को समझाकर वो लोग उसको पुलिस के पास जाने के लिए कहते हैं, पर पुलिस का नाम सुनते ही रोमन कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसके पास ड्रग थे। इस वजह से उसे पुलिस से पकड़े जाने का डर था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो खुद ही उस लड़की को ड्रॉप करेगा। रोमन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की काफी पैनिक कर रही होती है। तभी अचानक वो लड़की एक रिकॉर्डर निकालती है, जिसे एक रेडियो स्टेशन की आवाज आ रही होती है। उसमें एक इंसान कह रहा होता है कि सब्जेक्ट C39 फीमेल है, जिसकी एज 20 से 25 के बीच में है, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 1.77 मीटर है, जो भाग गई है। अब ये सब सुनकर रोमन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी अचानक वो लड़की पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। वो खुद को स्टैब करने लगती है, जिससे रोमन उसको रोकता है। पर थोड़ी देर बाद वो लड़की रोमन के ऊपर गिर जाती है, जिससे लड़की का खून रोमन की नेक और उसकी शर्ट पर लग जाता है। रोमन उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो लड़की मर चुकी होती है। इसके बाद रोमन दूसरों से बचते हुए कार को अपने गैराज में ले जाता है, जहां पर वो उसको दोबारा चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, जिससे रोमन घबरा जाता है, क्योंकि उसकी कार में अब एक लाश थी। इसके बाद रोमन खुद को एक मिरर में देखता है और फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि आज उसे अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी में जाना था और इन सब की वजह से अब वो बड़ी मुसीबत में फंस गया था। जहां आगे अब हम देखते हैं कि ब्लड को साफ करने के लिए रोमन नहाने चला जाता है। वो नहाकर आने के बाद भी खुद को ब्लेम करने लगता है कि काश उसने कार टाइम से रोक ली होती तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। तभी उसके डैड का कॉल आता है और वो रोमन से कार के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वो कार उसके डैड की फेवरेट कार थी। यही वजह थी कि जब कार में रोमन से सिगरेट गिर गई थी तो वो जल्दी से कार को साफ करने लग गया था। ये सब सुनकर रोमन अपने डैड को कह देता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, और वो कार को चेक करने गैराज में चला जाता है। यहाँ कार तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन वो लड़की की बॉडी कार से कहीं गायब हो चुकी थी। अब ये सब और भी ज्यादा अजीब हो चुका था, पर अब कोई रास्ता ना होने की वजह से रोमन लड़की को ढूंढने लगता है। लेकिन इसी बीच दरवाजे पर कोई आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोमन की गर्लफ्रेंड एना होती है। आज रोमन का बर्थडे था, तो एना उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। अब एना आते ही रोमन को किस करने लगती है, पर उस वक्त रोमन इतना घबराया हुआ होता है कि वो उसको वहीं पर रोक देता है और उस लड़की को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। रोमन का इस तरह का बिहेवियर देखकर एना पूल साइड जाकर सिगरेट पीने लगती है कि तभी रोमन उसे अपने पास बुलाता है और उसको वापस जाने के लिए कहता है। असल में एना रोमन को पार्टी के लिए लेने आई होती है, लेकिन रोमन का बिहेवियर देखकर एना को उस पर डाउट होने लगता है, क्योंकि रोमन ने इससे पहले कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। तभी अचानक रोमन के बाकी दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो रोमन को पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। यहाँ रोमन एना को उसके दोस्तों के साथ भेज देता है और ये कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। वो सभी को वापस भेज देता है, जिसके बाद रोमन अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करने लग जाता है, लेकिन उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए रोमन हाउस अलार्म ऑन करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चला जाता है।
अब रास्ते में रोमन को काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो ड्रग्स में हाई था, लेकिन एना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। वो जानना चाहती थी कि आखिर रोमन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, जिसके कुछ ही देर में सब लोग पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन रोमन के दिमाग में अभी भी वही कार वाली लड़की चल रही होती है। सब लोग रोमन से पूछ रहे होते हैं कि आज वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, जिस पर रोमन इन सारे सवालों को इग्नोर करते हुए एक कमरे के अंदर चला जाता है। तभी एना अपने बेस्ट फ्रेंड जूलिया के साथ रूम में जाती है। असल में वो दोनों ड्रग्स लेने के लिए बाथरूम में आई होती है, जिनको रोमन छुप कर देख रहा होता है। जूलिया ड्रग्स लेने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहती है, जिस पर एना कहती है कि जहां तक मुझको पता है इस साल तुम किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई, तो फिर ये टेस्ट क्यों? जिस पर जूलिया बताती है कि वो फिजिकल हुई थी, और वो भी एना के बॉयफ्रेंड रोमन के साथ। ये सुनकर एना के पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। एना के जाते ही वहां पर रोमन आ जाता है और जूलिया के साथ इंटीमेट होने लगता है, यानी कि रोमन एना को चीट कर रहा होता है। जब दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तभी जूलिया को रोमन की आंखें चमकते हुए दिखाई पड़ती है, जो कि काफी अजीब होता है। वो उससे इस बारे में पूछती है, पर तभी रोमन को उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि उसके घर का अलार्म अभी कुछ देर पहले ही ट्रिगर हुआ है, जहां पर किसी को घूमते हुए भी देखा गया है। इस वजह से वो उसको तुरंत वापस घर जाने के लिए कहते हैं। अब ये सब सुनकर रोमन और भी ज्यादा घबरा जाता है, पर अब तक उसकी बॉडी में कुछ एब्नॉर्मल चेंजेस होना शुरू हो गए थे। वो अपने नेक को अजीब तरह से रोटेट कर रहा था और अजीब सी हरकत भी कर रहा था। इसीलिए कॉल कटने के बाद वो पार्टी में वापस आ जाता है, जहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे। यहाँ सभी लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि रोमन के साथ कुछ गड़बड़ है। वो ड्रग्स पर तो था, पर इस तरह की हरकतें करना नॉर्मल नहीं था। इसके बाद वो वहां से जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका एक दोस्त डांस के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। रोमन शुरू में उसको मना करने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तो वो उस लड़की को बाहर ले जाकर मारना शुरू कर देता है। वो उसको इतना मारता है कि उस लड़की का जबाड़ा तक टूट जाता है। तभी उसको रोकने के लिए वहां पर जूलिया आ जाती है। उसने आज तक कभी भी रोमन को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। इस वजह से वो काफी घबरा जाती है। जूलिया के आने के बाद रोमन वहां से भाग जाता है। वो अब और भी पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। वो रास्ते में अजीब तरह से चल रहा है और यहाँ तक कि वो रोड को भी चाटने लगा है। इन सब के बाद वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ एक बार फिर उसे उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे पूछते हैं कि क्या घर पर सब कुछ ठीक है, जिस पर वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तभी उसके डैड कॉल पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जो कि काफी अजीब था। खैर तभी रोमन देखता है कि उसके घर के दीवारों पर कुछ अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे, जिन्हें वो फॉलो करते हुए अपने बाथरूम में पहुंच जाता है। यहाँ एक बार फिर से वो उसी लड़की को देखता है जो पहले गाड़ी में मर गई थी। ये सब देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तभी वो देखता है कि वो लड़की एक बार फिर से अपने आप को एक चाकू से स्टैब कर रही है। ये देखकर वो एक बार फिर उसको बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक वो मर चुकी होती है। तभी उसे अपने घर के दूसरे साइड से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जहां पर वो जब जाता है तो देखता है कि वहां कुछ सोल्जर्स एक विंडो से एंटर कर रहे होते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो लोग उसी लड़की को लेने के लिए आए हैं जो उसके बाथरूम में है, क्योंकि उसके घर पर वही रिकॉर्डर मिला था जो वो लड़की अपने साथ लेकर आई थी, जिसमें उसको सब्जेक्ट C39 बताया जा रहा था। खैर अब जब वो लोग उस लड़की को लेकर जा रहे होते हैं, उस वक्त रोमन एक जगह पर छुपा हुआ होता है, पर तभी सोल्जर्स को लगता है कि शायद उस घर में और कोई भी है। इस वजह से वो वहां पर चेक करने लगते हैं। ये सब देखकर रोमन वहां से बाहर भागने लगता है, जहां अब वो पूरी तरह से एक पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। जिसके बाद वो कमांडोज उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ एक वैन में बैठा लेते हैं। यहाँ एना अब रोमन से बात करने की कोशिश करती है, जहां पर रोमन बनकर उससे अब कोई और ही बात कर रहा होता है। यहाँ वो फेक रोमन उससे पूछता है कि आखिर वो अभी कहाँ जा रही है। अब क्योंकि एना को रियलिटी नहीं पता थी, इस वजह से वो उसको सब कुछ बता देती है। जिसके बाद जब वो एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही होती है, तभी उसको कुछ अजीब लगने लगता है। वो भी रोमन की तरह ही अपनी नेक को मूव करने लगती है। उसे अचानक से काफी ठंड भी लगने लगती है। इस वजह से वो टैक्सी का एसी भी बंद करवा देती है। अब तक एना को भी समझ में आ चुका था कि उसके साथ भी कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से वो एक बार फिर से जूलिया को कॉल करती है, क्योंकि जूलिया आखिरकार उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो जूलिया से बात करती है
और फिर फ्रस्ट्रेट होकर कॉल को कट कर देती है। इसके बाद वो नोटिस करती है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है। इस वजह से उसकी टैक्सी का ड्राइवर उन लोगों से बात करने जाता है, लेकिन एना देखती है कि वो लोग उस ड्राइवर को शूट कर देते हैं। इन सब से वो काफी घबरा जाती है और खुद ही वहां से टैक्सी लेकर भागने लगती है। यहाँ कुछ देर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और टैक्सी में से बाहर निकल जाती है, जिससे वो कमांडोज पर फिर उसके पीछे आने लगते हैं। अब उनसे बचने के लिए एना रोड पर ही भागने लगती है। वो कमांडोज उसको पीछे से शूट कर देते हैं, पर अब भी एना रुकती नहीं है। वो एक क्लब में चली जाती है, जहां पर वो चिल्ला चिल्लाकर सभी को पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है और अपनी बॉडी पर हुए जख्म को देखकर रोने लगती है। पर जैसे ही वो बाहर आती है, यहाँ पर उसकी आंखें भी चमकने लगती है। पर अब वो कमांडोज भी उस क्लब में आ गए थे। वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगते हैं। ये सब देखकर एना एक बार फिर से जूलिया को कॉल करती है, जो एना से कहती है कि वो ब्राइड के पास उसका वेट कर रही है। उसके पास स्कूटर भी है। ये सब सुनकर एना वहां की खिड़की से कूद जाती है और जूलिया के पास जाने लगती है। अब यहाँ पर एना भी म्यूटेट हो चुकी थी। इस वजह से अब वो भी सड़क पर भागते हुए अजीब सी हरकतें करने लगी थी। वो रास्ते में खड़ी एक लड़की के ऊपर भी अटैक कर देती है। वो उस पर अपना ब्लड लगा देती है। इसी तरह से वो आगे जाकर एक लड़के की बाइसाइकिल चुराने की कोशिश करती है, पर जब वो लड़का उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसको पानी में धक्का दे देती है। अब एना भी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। जब वो इस हालत में जूलिया के पास पहुंचती है तो जूलिया उसे स्कूटर पर बैठाकर स्कूटर चलाने लगती है। और तभी अचानक से जूलिया को उसके घर से कॉल आता है, जहां पर उसकी मदर उससे कहती है कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए, क्योंकि टाउन में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। वो बात कर ही रही होती है कि तभी एना अजीब हरकतें करने लगती है। वो जूलिया पर भी अपना ब्लड लगाने ही वाली होती है कि तभी जूलिया उसको स्कूटर से धक्का देकर गिरा देती है। पर अब भी एना उसका पीछा करना नहीं छोड़ती है। वो जूलिया का पीछा करती रहती है और शॉकिंग बात तो ये होती है कि एना इस वक्त स्कूटर की स्पीड के बराबर दौड़ रही होती है। ऐसा लग रहा था मानो उसको कोई सुपर पावर्स मिल गई हो। खैर, अब ये सब देखकर जूलिया तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फटाफट स्कूटर से डायरेक्टली अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो सीधे एस्केलेटर में चली जाती है। तभी उसके लिफ्ट बीच में ही कहीं पर फंस जाती है। वो अंदर रोने लगती है। उसे बाहर से एना और बिल्डिंग के लोगों की आवाजें आने लगती है, जिन्हें एना मार रही थी। वो इस वक्त एक खूंखार जानवर की तरह वहां पर घूम रही थी। तभी अचानक लिफ्ट ठीक हो जाती है और जूलिया को बाहर आने में बहुत डर लग रहा होता है। तभी उसे बाहर से एक कमांडो की आवाज आती है, जो उससे कह रही होती है कि अगर वो इन्फेक्टेड नहीं हुई होगी तो वो उसको बचा लेंगे। जिसके बाद जूलिया लिफ्ट से बाहर आ जाती है। वो कमांडो उसको लेकर एक कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर एना आ जाती है, जो उस कमांडो पर अटैक कर देती है। वो कमांडो उसको मार तो देती है, पर इन सब में अब वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। यहाँ वो जूलिया को बताती है कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं, उन सभी की आंखें चमकती है, जिससे वो उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। असल में उस जगह पर एक अजीब सा इन्फेक्शन फैल गया था, जो कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता था। यही वजह थी कि सभी इन्फेक्टेड लोग अपना ब्लड दूसरों को लगा रहे थे। वो कमांडो से कहती है कि उन लोगों ने उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि जिनको इन्फेक्शन था वो बहुत सी पब्लिक प्लेसेस पर गए, जिसके चलते अब पूरा टाउन इन्फेक्टेड हो चुका है। वो जूलिया को अंधेरे में छुपे रहने के लिए कहती है। वो बताती है कि लाइट उन म्यूटेटेड ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती है। जिसके बाद वो जूलिया को गुड बाय कहकर खुद को भी शूट कर लेती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो खुद भी एक भयानक क्रिएचर में म्यूटेट हो जाएगी। असल में वो लड़की, जो कि सब्जेक्ट C39 थी, वो उस इन्फेक्शन का कैरियर थी और रोमन को इन सब के बारे में नहीं पता था। इस वजह से सबसे पहला शिकार वो खुद बन गया। इसके बाद उसकी पार्टी में जाने से बाकी लोग भी उससे इन्फेक्टेड हो गए। इन सब के बाद अब धीरे धीरे जूलिया भी पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि भले ही उसके ऊपर इन्फेक्टेड ब्लड ना लगा हो, पर वो डायरेक्टली रोमन के साथ इंटीमेट हुई थी, यानी कि उसे तो वो इन्फेक्शन होना ही था। अभी तक जूलिया की बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ रही थी, जिस वजह से उसे अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, पर वो कितनी देर तक ही बची रह सकती थी। खैर, फाइनली जूलिया भी बाकी लोगों की तरह एक म्यूटेटेड क्रिएचर में चेंज हो जाती है और एक आदमखोर की तरह दूसरे इंसानों को खाने के लिए ढूंढने लगती है। असल में ये सब कुछ गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा था, जिसमें वो एक सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो भी लोग म्यूटेट हो रहे थे उन सभी के पास सुपर पावर्स आ रही थी।
पर शायद इसी एक्स्ट्रा पावर की वजह से वो एक बेरहम जानवर में बदल रहे थे, जिनमें अपनों को पहचानने की शक्ति नहीं बची थी। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैड्स की ये अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।